रहे थे, जो लोग हमको धर्म से निकाल रहे थे, जो हमको इस्लाम के दरवाजे से बाहर कर रहे थे, हमारी सर काटने पर हर जुमे की नमाज के बाद ऐलान कर रहे थे, वो किसके ऊपर अमल कर रहे थे? अगर तुमने 4 साल से मेरा पीछा ले रखा है, हमको अवनी जी कम से कम 20 बार धर्म से निकाला गया है, तो जिस इस्लाम को तुम धर्म कहते हो, हमने तो कभी उसको धर्म माना ही नहीं। वो तो एक आतंकी गुट है जो 14 साल पहले मोहम्मद ने क्रिएट किया था। मेरे नौजवानों, रिकॉर्ड करना, इसको व्हाट्सएप पे डालोगे ना, फसाद बुक पे डालोगे, फेसबुक नहीं है, फसाद बुक है, ट्विटर पे डालोगे, इंस्टाग्राम पे, सब पे डालना ये बात, ओवैसी के सवालात। याद रखो, भारत का संविधान आपको इस बात की इजाजत देता है कि आप अपने मजहब पर चलें, आपको मजहबी आजादी दे दी गई है, आप अपने मस्जिदों को आबाद रखें। भारत के संविधान में आपकी जिंदगी, हर भारत के शहरी की जिंदगी एक बुनियादी हक है, फंडामेंटल राइट है, डरने और घबराने की जरूरत नहीं है। और एक बात मेरी याद रखो कि जो जुल्म करता है ना, वो जालिम खत्म हो जाता है। फिरौन था ना, फिरौन मालूम कौन था आपको? फिरौन एक बादशाह था, जुल्म करता था और अपने आप को खुदा कहता था। तो अल्लाह ने हजरत मूसा को उसकी तरफ भेजा और उसके दरबार में, फिरौन के दरबार में गरीब लड़की थी, बहुत गरीब थी, झोपड़ी में रहती थी। उसका काम यह था कि फिरौन के बेटी के बालों को कंघी किया जाए। और एक दिन जब वो फिरौन के महल में बादशाह की बेटी के बालों में कंघी कर रही थी, तो कंघी नीचे गिर गई। उसने झुककर उठाया और कहा कि मेरा रब वो है जो मूसा और हारून का रब है, कि रब मूसा और हारून, मेरा रब वो है जो अल्लाह है। उसने कहा, तो बादशाह की बेटी ने कहा कि तू मेरे बाप को खुदा नहीं मानती? तो उसने कहा, नहीं, मैं उसको खुदा मानती हूं जो तेरे बाप का और तेरा और मेरा वो अल्लाह है, मैं उसको अपना रब मानती हूं। उसने जाकर अपने बाप से कहा कि एक कनीज है काम करने वाली जो मेरे बालों में कंघा करती, वो तुझको खुदा नहीं मानती। फिरौन ने उसको अपने दरबार में बुलाया। उसके 2 बच्चे थे, एक शीरखार बच्चा था और एक 10-11 साल का बच्चा था। 2 रिवायतें हैं। एक रिवायत में आया कि फिरौन ने कहा कि क्या तू मुझे खुदा नहीं मानती? तो उसने कहा, नहीं, मैं उसको मानती हूं जो तेरा भी रब है और मेरा भी रब है, वो अल्लाह है। उसने कहा, देख, मैं एक बड़ा तांबे का बर्तन लाया, उसमें तेल डाला और उसको खूब जलाया और कहा कि अगर नहीं मानेगी मुझे खुदा तो तेरे बेटे को उसमें डाल दूंगा, तेरे 10 साल के बेटे को। उसने कहा कि मैं तब भी तुझे अपना रब नहीं मानूंगी, मेरा रब वो है जो तुझे और मुझे और सारी कायनात को बनाया, अल्लाह। उस जालिम फिरौन ने उस बच्चे को उसकी मां के हाथ से छीन कर तेल में डाल दिया। वो बच्चा फौत हो गया। फिर पूछा, बोल अब क्या बोलेगी? तो उसने जब देखा कि बच्चे की हड्डियां सामने आ गई, उसकी आंख से आंसू निकलना शुरू हो गए, तो बादशाह फिरौन ने कहा, अब तू डर गई, अब मान ले मुझे खुदा, तेरे आंख में आंसू आ गए। तो उस लड़की ने कहा कि मेरे आंख में आंसू मेरे बच्चे की मौत की वजह से नहीं, या तेरी खौफ की वजह से नहीं, मेरे आंख में आंसू सिर्फ इसलिए आए कि अल्लाह मुझे एक ही जान दिया अपने दीन पर कुर्बान करने के लिए। फिरौन ताज्जुब किया
और फिर कहा कि तेरे शीर खार बच्चे को ले लूंगा। उसके सीने से छीन लिया गया। तो जब बच्चे को, जो 6-7 महीने का बच्चा था, जब उसको तेल में डाला जा रहा था, तो अल्लाह ने उस बच्चे को ताकत दी बोलने की। उसने कहा, मां तू कह दे कि तेरा मेरा सबका रब अल्लाह है, तू इस तेल की तरफ मत देख, कह दे कि मेरा रब अल्लाह है। उस बच्चे को डाल दिया गया। तो याद रखो, अल्लाह रब्बुल कायनात है, अल्लाह रज़्ज़ाक़ है, अल्लाह गफ्फार है, अल्लाह रहमान है, अल्लाह रहीम है, अल्लाह करीम है। और अल्लाह के दरबार में कभी भी जालिमों से अल्लाह इंसाफ करता है और जुल्म का खातिमा होगा इंशाअल्लाह ताला। और याद रखो, वो सहाबी रसूल का वाक़या याद आ रहा है। जब रोमियों से जंग हुई, हजरत अब्दुल्लाह हुदैफा शामी थे, जिनको रोम के बादशाह ने गिरफ्तार कर लिया और उनसे कहा कि तुम इस्लाम को छोड़ दो। उन्होंने कहा, नहीं छोड़ूंगा। उसने कहा, मेरी बेटी से शादी कर ले। उन्होंने कहा, मेरा शादी करने का इरादा नहीं है। उसने जेल में डाल दिया। एक बदकिरदार किस्म की एक महिला को उसके पीछे लगा दिया। वो जेल में भागते थे, उससे कहते थे कि मुझे हाथ मत लगा, तू गैर महरम है। फिर बादशाह ने बुलाया उनको और कहा कि चलो मैं तुमको एक और ऑफर देता हूं, तुम मेरी अंगूठी को चूम लो। उस अंगूठी पर कुछ और निशान था। उन्होंने कहा, यह भी नहीं कर सकता। ये होठ जो अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह कहते हैं, जो मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुलामी में सलात व सलाम पढ़ते हैं, इन होठों को मैं वहां नहीं चूम सकता। बादशाह ने कहा, मेरे माथे को चूम ले, मैं 100 सहाबियों को आजाद कर दूंगा। उन्होंने कहा, नहीं करूंगा। फिर कहा कि 300 रिहा करूंगा। तो उन्होंने कहा, तुम पूरों को रिहा करो, तेरे माथे को चूमूंगा। उन्होंने माथे को चूमा और जब वापस गए तो खलीफा हजरत उमर थे। हजरत उमर थे तो हजरत उमर ने आगे बढ़कर हजरत अब्दुल्लाह हुदैफा की पेशानी को चूमा। और ये वो जो फिरौन की दरबार का वाकया है, जब शबे मेराज में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सफरे मेराज पर जा रहे थे, तो एक पहाड़ी में आकाए दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अच्छी खुशबू आई। तो जिब्राइल से पूछा, ये कौन है? तो कहा, ये वो लड़की है जिसने फिरौन के दरबार में अपनी औलाद को कुर्बान कर दिया और कहा कि तू मेरा खुदा नहीं है, अल्लाह मेरा रब है। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, हिम्मत और हौसले को बरकरार रखो। इन जलसों को मुनक्कद करने का या आपके दरमियान में आने का अहम पैगाम यह है कि डरने और घबराने की जरूरत नहीं है। अल्लाह हमारे लिए काफी है। हस्बुनल्लाहु निअमल वकील, हस्बुनल्लाहु निअमल वकील व निअमल मौला व निअमल नसीर। मेरे अजीज दोस्तों, डरने की जरूरत नहीं है। ये बीजेपी आरएसएस है, ये बेचारे हिस्ट्री नहीं मालूम इनको हिस्ट्री नहीं आती। अभी कल आरएसएस के मोहन ने कहा, क्या कहा कि इस्लाम भारत में इन्वेडर से आया। हमको कल मीडिया वाले लखनऊ में पूछे, हमने यही कहा कि मोहन भागवत जो है हिस्ट्री को नहीं जानते। मोहन भागवत जो है हिस्ट्री को नहीं जानते। हमने उनसे कहा कि इस्लाम इस मुल्क में बादशाहों की वजह से नहीं आया। इस्लाम इस मुल्क में आया तो सूफियों की और तिजारत करने वालों की वजह से आया। और हमने उनको मोहन भागवत से हमने पूछा कि इस्लाम अगर आया तो वेस्ट कोस्ट में आया। और किसने कहा मालूम आपको? इस्लाम बादशाहों से इस्लाम भारत में नहीं आया। किसने कहा मालूम आपको? मालूम? मोदी जी ने कहा। हाँ, अब आप जाकर देखिए, मोदी जी ने अप्रैल 3, 2016 को 7:13 को एक ट्वीट किया और कहा कि केरल के त्रिशूर डिस्ट्रिक्ट में चेरामन जुम्मा मस्जिद
को अरब के तिजारत करने वालों ने, बादशाहों ने नहीं, तिजारत करने वालों ने 629 ईस्वी में मस्जिद को बनाया और कहा कि भारत की पहली मस्जिद है। मोदी जी, आप झूठ बोल रहे हैं या मोहन भगवत झूठ बोल रहे हैं? आप दोनों बैठकर तस्वीर कर लो। हमारा मानना ही है कि इस्लाम भारत में तलवार के जोर पर नहीं आया, मोहब्बत की बुनियाद बनकर आया। जो बादशाह है वो जुल्म किए, मगर वो इस्लाम से उनका क्या रिश्ता बादशाह थे। ख्वाजा गरीब नवाज आए, दीन लाए, दावत दी, मगर इन लोगों को मुसलमान देखते कि नहीं तुम भारत के नहीं हो। अब इनका जवाब और एक हमारे पास है। मैंने उलेमाओं के पैरों के पास बैठकर सुना कि सारे कायनात के अब्बा कौन है? हजरत आदम अलैहिस्सलाम है ना, हमारे सबके डैडी हैं, वो पिताजी हैं। वो जब जन्नत से निकले तो किस मुल्क में कदम रखा उन्होंने? किस मुल्क में रखा? भारत में रखा। तो ये बाप की सरजमीन हुई नहीं हुई? हुई ना। तो डरना किस बात का प्यारे? डरने और घबराने की जरूरत नहीं है। हिम्मत से काम करिए। और अल्हम्दुलिल्लाह हमारे भाई अतीक जेल में है, मगर अपना खत पर पैगाम भिजाया, अपनी मोहब्बत और वाबस्तगी, और आप लोगों को ये पैगाम भी दिया कि हमको और आपको मिलकर इंशाअल्लाह ताला आने वाले विधानसभा में मजलिस इत्तेहाद और मुस्लिमीन को कामयाब और कामरान करना है।